Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. This is Monica Srivastav with a new fresh video of mine. We are solving GAT 2021 physics questions, and yesterday I have uploaded part 1. This is our part 2. And we'll solve today some more questions of GAT 2021 पेपर. जो पेपर की कल ही हुआ है, ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मैं इनके सोल्यूशन दे रही हूँ. सो दिस इज पार्ट 2. You can contact me on this mail ID. It is a Facebook page of mine, Part 2 Learning. You can search and add there too for the fresh updates. You can also join my Telegram channel and group as well, Physics for All. So here we go with some questions of GAT 2021 physics. The question is, three non-interacting bosonic particles of mass m each are in one-dimensional infinite potential well of width a. The energy of the third excited state is x into pi square h cut square upon m a square. The value of x is. तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि तीन नॉन इंटरैक्टिंग बोसोनिक पार्टिकल्स हैं, m मास के हैं, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में जिसकी विड्थ a है. तो किसी भी वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल जिसकी विड्थ a होती है उसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर होता है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ. ये हमारी ग्राउंड स्टेट है. ये ग्राउंड स्टेट E1 डिनोट करते हैं हम. तीनों बोसोनिक पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट में है तो E1 स्टेट में रहेंगे. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब होगी? जब एक पार्टिकल E2 में चला जाए. सेकंड कब होगी? जब कोई दो पार्टिकल E2 में चला जाए. और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कब होगी? जब तीनों पार्टिकल E2 स्टेट में चले जाएं. तो जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये होगा हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी पूछा था, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए हम एनर्जी निकालेंगे. तीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो 3 इंटू एन स्क्वायर. एन E2 है तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर. सो x इक्वल्स टू 6 हियर. तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 6 होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The number of lines that will appear in the presence of weak magnetic field. और ट्रांजिशन हमें बताना है 2d 3/2 से 2p 1/2 में. तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है. वीक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीमान, एनोमलस जीमान इफेक्ट भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, अब वीक मैग्नेटिक फील्ड में सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल्टा m इक्वल्स टू 0 + -1 और इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ लाइंस बना लेंगे. तो देखिए हमारा सिलेक्शन रूल है डेल्टा mj इक्वल्स टू 0 + -1. तो जो भी ट्रांजिशन होगा वो 0 और +-1 के लिए होगा mj की वैल्यू के लिए. तो p 3/2 को हम चार एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. p -3/2 -1/2 1/2 और 3/2. इसी तरह d 3/2 है तो ये भी 4 में स्प्लिट हो जाएगा. -3/2 -1/2 1/2 और 3/2. तो आप इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग लाइंस बना लीजिए. और जब आप लाइंस बनाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे जो आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगी. तो इसका जो आंसर होगा वो 10 होगा दोस्तों. आई होप आपने ये क्वेश्चन इसी तरह किया होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर अ 2 न्यूक्लियन सिस्टम इन स्पिन सिंगलेट स्टेट द स्पिन रिप्रेजेंट थ्रू द पाउली मैट्रिसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2. 2 न्यूक्लियन स्पिन सिंगलेट स्टेट है. सिंगलेट के लिए s इक्वल टू 0 होता है, ध्यान में रखना है. फॉर पार्टिकल 1 and 2 रिस्पेक्टिवली द वैल्यू सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इज. सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की हमें वैल्यू बतानी थी. देखिए इसको इस तरह से करेंगे. हम जानते हैं कि s1 क्या होता है? h कट बाई 2 सिग्मा 1. s2 क्या होता है? h कट बाई 2 सिग्मा 2. तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 क्या हो गया? 4/h कट स्क्वायर s1 डॉट s2. आप s1 डॉट s2 को क्या लिख सकते हैं? s स्क्वायर माइनस s1 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ऐसा क्यों? क्योंकि जो s स्क्वायर होता है उसको हम क्या लिखते हैं? s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लेंगे और s बराबर क्या होगा? s प्लस 1 h कट अंडर रूट s प्लस 1 h कट. तो s स्क्वायर क्या हो गया? अंडर रूट s प्लस 1 h कट स्क्वायर. इस तरह h कट स्क्वायर बाहर आ गया.
ये h कट स्क्वायर इससे कट जाएगा। स्पिन सिंगलेट के लिए पूछा है तो s इक्वल टू 0 रख दीजिए, s1 और s2 हाफ हाफ रखेंगे तो यू विल गेट दिस वन, तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, -3 होगा। ये क्वेश्चन इसी तरह होगा, अगर आपको स्पिन ट्रिपलेट पूछता तो आप s की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर s इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 आंसर मिलेगा। तो स्पिन ट्रिपलेट के लिए सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे स्पिन ट्रिपलेट पूछे तो वैल्यू 1 आएगी और स्पिन सिंगलेट के लिए -3। मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से था, मैक्सवेल इक्वेशन से, जहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E इन द फॉर्म ऑफ शाई एक्स वाई जेड एंड टी, फंक्शन है एक्स वाई जेड और टी का, और ए कोई कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल आई 4x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 10 पाई टी, देन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस वेव। इस एग्जैक्ट क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, ये एग्जैक्ट ऑप्शंस भी नहीं है, बट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था। आपको क्वेश्चन देखकर याद आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, कुछ इस तरह के ऑप्शंस भी थे। मैं तरीका बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका इस तरह है, k डॉट r जो होता है ये हमारा जो फंक्शन है कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई k डॉट r या k डॉट x, k डॉट r की वैल्यू है 4x प्लस 3y प्लस 5z। तो यहाँ पे k की वैल्यू 4x कैप 3y कैप 5z कैप है और r की वैल्यू है x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। तो यहाँ से आप मोड ऑफ k निकाल लीजिए, मोड ऑफ k आपका आ गया 5/√2। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर k कैप k अपॉन मोड ऑफ k, तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर 4i कैप बाय 5/√2 5/√2 प्लस 3j कैप बाय 5/√2 प्लस k कैप बाय √2। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच वन इज द ग्राफ फॉर एप्सिलॉन आर विद टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेट्स के लिए परमिटिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये वाला ग्राफ है हमारा। तो इस तरह का ग्राफ जिस भी ऑप्शन में था वो ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन ये भी था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन और एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि जितना क्वेश्चन मेरे पास आया है वो यही है, पर आपको इस क्वेश्चन को देखकर आइडिया लग रहा होगा कि इस तरह का एक क्वेश्चन था। 1/काई यानी ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ था, 3 लाइन्स थी ए बी और सी, और आपको बताना था ए कौन सा मटेरियल है, बी कौन सा है और सी कौन सा है, इस तरह से बताना था। और 4 ऑप्शन थे, T माइनस टी लेस देन Tn के लिए एंटी फेरोमैग्नेट, T ग्रेटर देन Tc के लिए फेरोमैग्नेट, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस थे। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब A, B और C 1/काई और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ निकालते हैं तो ये जो अपर मोस्ट ग्राफ होता है वो होता है एंटी फेरोमैग्नेट का, मिड वाला ग्राफ जो है वो पैरामैग्नेट का होगा बी वाला, और सी वाला जो सबसे नीचे होगा वो फेरोमैग्नेट का होगा। बट अगर क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ लेता काई वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे काई होता और यहाँ पे टेम्परेचर होता, तो फिर फेरोमैग्नेटिक सबसे ऊपर आता, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। और ये डायमैग्नेट के लिए हमें पता है कि कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर बढ़ने पे काई की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, तो सॉरी टेम्परेचर बढ़ने पे काई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही रहती है, कांस्टेंट होती है, नेगेटिव होती है। तो डी की वैल्यू डायमैग्नेट के लिए ये हो जाएगा और पॉली पैरामैग्नेट के लिए ई ग्राफ हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक सर्किट दिया था और आपको बताना था ये कौन सा गेट है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर ए और बी दो इनपुट पुट कीजिए, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। यहाँ से ये नॉट गेट है, तो जब ये आउटपुट मिलेगा तो हमें मिलेगा ए बार और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा बी बार। अब देखिए ये है हमारा और गेट, और गेट है, तो और गेट का और गेट क्या फंक्शन करता है, ए प्लस बी को जोड़ दे, ए और बी को जोड़ देता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ए बार और प्लस बी बार। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारे डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि बुलियन अलजेब्रा लगाएंगे, जो कि जिसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी बार जो होता है वो ए डॉट बी का होल बार बन जाएगा। इसका मतलब ये
नैंड गेट का ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये गेट किसको प्रेजेंट कर रहा है? नैंड गेट को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज माय पार्ट 2। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन पार्ट 3 एंड इफ यू like the video please subscribe my channel and share to all. Thank you.